अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आई एम अकबर अब्बासी फ्रॉम ऑनलाइन ट्यूट अकेडमी। आज की क्लास में मज़ीद हम देखेंगे कि कीबोर्ड की सेटिंग के हवाले से, जैसे हमने पिछली क्लास में बात की थी कि कीबोर्ड की सेटिंग कैसे करते हैं और यूज़र डिफाइंड कीबोर्ड कैसे सेट किया जाता है। आज की क्लास में हम देखेंगे कि जो बाय डिफ़ॉल्ट इन पेज के अंदर जो कीबोर्ड्स इनसेट हैं, जैसे फोनेटिक है, मोनोटाइप है, उनके अंदर अगर हम कुछ चेंजिंग करना चाहें तो वो कैसे करेंगे। इन पेज के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट जो इनसेट हैं कीबोर्ड्स, उनके अंदर कम्प्लीटली तो हम उनको चेंज नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ी बहुत चेंज अगर उसमें करनी हो तो कुछ चेंजिंग हम उसमें कर सकते हैं अपने मुताबिक। वो कैसे की जाती है आज की क्लास में उस पर बात होगी। और उसके बाद डॉक्यूमेंट्स प्रेफरेंसेस के डॉक्यूमेंट्स को कैसे सेट किया जाता है। तो कीबोर्ड सेटिंग के लिए अगर आपने अपना नया पेज ओपन नहीं किया तो उस सेटिंग की रसाई तक आप कैसे पहुंचेंगे। प्रेफरेंसेस में क्लिक करने के बाद कीबोर्ड प्रेफरेंसेस में आप जाएंगे और यहाँ से ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। अब यहाँ पे जो सिलेक्टेड है हमारा कीबोर्ड वो है फोनेटिक। अब हम अगर इसमें कुछ चेंजिंग करना चाहें तो वो कैसे करेंगे। तो उसके लिए हमने फोनेटिक कीबोर्ड व्यू पे क्लिक करेंगे और इस व्यू को देखने के बाद यहाँ पे नीचे आप देखें तो एक ऑप्शन है इंपोर्ट कीबोर्ड। ठीक है, अब इसमें हम यहाँ से कोई सेटिंग नहीं कर सकते, यहाँ से इसके अंदर हम कोई चेंजिंग नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो ऑप्शन है ये डिसेबल है। यहाँ पे सेव का जो ऑप्शन है वो भी डिसेबल है। तो अगर हमने फोनेटिक कीबोर्ड में कुछ चेंजिंग करनी है तो वो हम कैसे करेंगे। इसको हम कर देते हैं क्लोज। अब यहाँ से फोनेटिक सेलेक्ट नहीं करना हमने, उसके लिए हमने सेलेक्ट करना है यूज़र डिफाइंड कीबोर्ड। जैसे यहाँ पे है यूज़र डिफाइंड कीबोर्ड 1, इस पे हम क्लिक करके अब यूज़र डिफाइंड कीबोर्ड का व्यू लेंगे, इस पे क्लिक करेंगे। अब ये डायलॉग बॉक्स खुलेगा यूज़र डिफाइंड कीबोर्ड 1। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखें तो ये जो नीचे इंपोर्ट कीबोर्ड का ऑप्शन है ये हाईलाइटेड है, यानी अब इसमें हम चेंजिंग कर सकते हैं और इसके अंदर काम कर सकते हैं। अब यहाँ से हम इस कीबोर्ड को कैसे चेंज करेंगे अपने फोनेटिक कीबोर्ड को। तो यहाँ हम क्लिक करेंगे इसकी राइट साइड पे और यहाँ से जो भी हमने कीबोर्ड चेंज करना है, पूरा चेंज तो नहीं कर सकते, कुछ थोड़ी बहुत अगर चेंजिंग करनी हो तो यहाँ से इस कीबोर्ड को इंपोर्ट करेंगे। जैसे ये फोनेटिक है तो हम इस फोनेटिक को यहाँ पे हम कर लेते हैं इंपोर्ट। अब यहाँ से जो कीबोर्ड हमारा फोनेटिक है वो यहाँ पे आ चुका है। अब हम इसके अंदर कुछ चेंजिंग करना चाहें तो यहाँ से वैसे ही हम चेंजिंग कर सकते हैं, जैसे हमने पिछली क्लास में बात की थी कि कैसे कीबोर्ड के अंदर चेंजिंग की जाती है। जैसे हमें यहाँ ए स्मॉल है, उसके आगे अलिफ लिखा हुआ है, तो अगर हमने इसको चेंज करना हो, हम ये चाहें कि अगर हम ए प्रेस करें और अलिफ नहीं बल्कि कोई और लफ्ज़ देखा जाए तो उसके लिए हम यहाँ से कोई भी लफ्ज़ खींच के इस पर क्लिक करेंगे और सीधा उसको ड्रैग करके यहाँ पे ए के आगे आके छोड़ देंगे। तो इसमें आप कुछ ना कुछ चेंजिंग कर सकते हैं, कंप्लीट चेंज नहीं कर सकते। तो ये थी कि अगर आप अपने जो इनसेट कीबोर्ड्स हैं इन पेज के अंदर, उनमें अगर कुछ चेंजिंग करनी हो तो वो कैसे करेंगे। तो वो दोबारा से हम रिपीट कर लेते हैं। यूज़र डिफाइंड कीबोर्ड के ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद यूज़र डिफाइंड कीबोर्ड का व्यू लेंगे और व्यू लेने के बाद इंपोर्ट कीबोर्ड, यहाँ पे हम राइट साइड पे क्लिक करने के बाद जो भी हम जिस कीबोर्ड के अंदर चेंजिंग करना चाहते हैं हम उसको इंपोर्ट कर लेंगे। जैसे यहाँ पे अभी हम मोनोटाइप है उसको सिलेक्ट कर लेते हैं, अब ये आ चुका है उसका व्यू। अब उसके अंदर हम चेंजिंग करके यहाँ से सेव कर लेंगे तो हमारा वो कीबोर्ड सेव हो जाएगा। तो हम इसको कर देते हैं
क्लोज। तो ये थी क्लास हमारी कीबोर्ड के हवाले से कि कीबोर्ड कैसे सेट किया जाता है इन पेज के अंदर। क्योंकि जब कोई आप न्यू डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो सबसे पहले आपको कीबोर्ड की सेटिंग करनी होती है ताकि आप इंग्लिश के वर्ड्स के मुताबिक आप उर्दू लिख सकें। इसको हम कर देते हैं क्लोज, इसको भी हम कर देते हैं कैंसिल। और उसके बाद कीबोर्ड की सेटिंग करने के बाद यहाँ पे आप देखें प्रेफरेंसेस के अंदर अगर हमने यहाँ पे डॉक्यूमेंट चेंज करनी है, डॉक्यूमेंट की सेटिंग करनी है, तो आप जाएंगे डॉक्यूमेंट सेटिंग के अंदर, जिसकी शॉर्टकट है Ctrl+11। डॉक्यूमेंट की सेटिंग आपको करनी होती है पहले, तो आप डॉक्यूमेंट प्रेफरेंसेस में जाके डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे तो ये डायलॉग बॉक्स आपके सामने खुल जाएगा। इसके अंदर जो ऑप्शन है उनको आप कौन से देखें। सबसे पहले है मेजरमेंट यूनिट। मेजरमेंट यूनिट्स में कि आप जो सफ़ा बना रहे हैं, जो पेज आप बना रहे हैं, उसकी जो विड्थ और हाइट होगी वो किस में होगी, उसकी यूनिट्स क्या होनी चाहिए। यहाँ पे जो सिलेक्ट है वो इंचेस है, तो आपको इंचेस में रखनी है, आपको पॉइंट्स में रखनी है, सेंटीमीटर में रखनी है, मिलीमीटर्स में रखनी है। जिस तरह आप रखना चाहें आप रख सकते हैं, लेकिन जो ज़्यादातर इस्तेमाल की जाती है वैल्यूज़ वो इंचेस में होती है, तो आप इसमें को इंचेस में ही रहने दें। तो मेजरमेंट यूनिट में जाके आपने इसकी मेजरमेंट चेंज करनी है। अगर यहाँ पे इंचेस नहीं है तो आप इसको इंचेस में सिलेक्ट करेंगे। दूसरी चीज़ है करेक्टर। जो करेक्टर, जो अल्फाज लिखे जाते हैं, जो वर्ड्स लिखे जाते हैं, तो उनकी जो वैल्यू दी जाती है वो पॉइंट्स में दी जाती है। तो यहाँ पे ऑलरेडी पॉइंट सिलेक्ट है, ठीक है। अगर आप इंचेस में देंगे, ठीक है, पॉइंट्स में देंगे, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, किसी में भी देना चाहें दे सकते हैं, लेकिन जो करेक्टर की वैल्यू होती है वो पॉइंट्स में दी जाती है, क्योंकि इंचेस में आप उसको सही तरह से मैनेज नहीं कर सकते, तो इसको पॉइंट में ही रहने दें। उसके बाद तीसरा ऑप्शन है गाइड्स। गाइड्स का क्या मतलब है कि आप पेज के अंदर अगर एक चीज़ बना रहे हैं तो आपको इन पेज ये सहूलत देता है, ये फैसिलिटी देता है कि आप उसमें कुछ गाइड्स लाइन लगाते हैं ताकि आपकी जो गाइड्स लाइन है आप उनके मुताबिक काम करें। अभी हम प्रैक्टिस में भी देखेंगे कि गाइडलाइंस कैसे लगाई जाती हैं और गाइडलाइंस का क्या काम है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है स्नैप डिस्टेंस, मतलब जो गाइडलाइंस आप लगाते हैं तो वो गाइडलाइंस होती हैं कि आप उस चीज़ से बाहर ना जाएं। तो स्नैप का मतलब है कि वो चीज़ जो भी आप ड्रॉ करते हैं, जैसे आपने कोई टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ किया, तो जब आप उसको ड्रैग करके गाइडलाइंस के करीब लेके जाएंगे तो ये मकनातीस की तरफ उसको अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है। तो इसको मतलब होता है स्नैप डिस्टेंस। तो वो कितना होना चाहिए, जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है ये 0.079 पॉइंट, आप इसको इतना ही रहने दें, ठीक है। उसके बाद है पोजीशन। पोजीशन का मतलब जो आपकी गाइडलाइंस है उसकी पोजीशन क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पे बिहाइंड है कि आपका जो टेक्स्ट बॉक्स है आपकी गाइडलाइंस उसके पीछे रहेगी। अगर आप इसको फ्रंट करना चाहें तो गाइडलाइन फ्रंट पे आ जाएगी और आपका जो टेक्स्ट बॉक्स है वो उससे पीछे चला जाएगा। तो गाइडलाइन के मुताल्लिक है। स्नैप डिस्टेंस कि आपकी जो गाइडलाइंस होंगी, तो जब कोई ऑब्जेक्ट उसके साथ आप उसके करीब लेके जाएंगे तो वो उसको कितने दूर से अपनी तरफ खींचे, तो ये स्नैप डिस्टेंस। उसके बाद है पोजीशन, फ्रंट या बिहाइंड, उसके सामने हो या पीछे हो। उसके बाद है पेज नंबर, जो आप पेज स्टार्ट कर रहे हैं वो किस नंबर से स्टार्ट होना चाहिए। सबसे पहले स्टार्ट का ऑप्शन है, तो अगर कोई आप पेज नंबर बना रहे हैं तो वो किस नंबर से स्टार्ट हो, तो आपको पहले यहाँ से नंबर देना पड़ता है। अगर आप कोई बुक वगैरह बना रहे हैं तो अगर आप उसमें मुख्तलिफ अबवाब हैं, मुख्तलिफ चीज़ें हैं, तो अगर आप ऐसी डॉक्यूमेंट बना रहे हैं कि उसका बाब जो है वो 50 नंबर पेज से शुरू होता है, तो आप यहाँ से उसको 50 करेंगे ताकि बाय डिफ़ॉल्ट जब आप डॉक्यूमेंट ओपन करें तो पेज नंबर 50 से शुरू हो। उसके बाद है स्टाइल, जो आप पेज देंगे उनका स्टाइल किस तरह होना चाहिए। 1 2 3 जैसे ये लिखा हुआ है 1 2 3, यहाँ 3 और ऑप्शन है। इसके अलावा टोटल 4 ऑप्शन है कि आपके पेज का नंबर कैसे होना चाहिए, 1 2 3, या इस तरह आना चाहिए, या इस तरह आना चाहिए, या आपका
उर्दू में जो नंबर होते हैं उस तरह आना चाहिए। ठीक है, तो ये है आपके पेज के स्टार्ट में आपका पेज नंबर कहाँ से शुरू हो, और आपके पेज के स्टाइल जो पेज नंबर है वो किस स्टाइल में होने चाहिए। उसके बाद आपका ऑप्शन है पेस्ट बोर्ड साइज। पेस्ट बोर्ड साइज क्या चीज़ होती है? पेस्ट बोर्ड साइज आप ये समझ लें कि जैसे आप कोई चीज़ लिखते हैं, जैसे आप कोई नोटबुक में चीज़ लिखते हैं तो साइड्स में आपको बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आपको कुछ रफ़ अमल करना होता है। यानी आप उसमें प्रैक्टिस के लिए, या अगर आपने कोई ऐसी चीज़ बनाई कि अभी आप बना के उसको सेट नहीं कर रहे कि उसको कहाँ पे सेटअप करना है, तो उसके लिए जो चीज़ है वो है पेस्ट बोर्ड। ठीक है, तो ये पेस्ट बोर्ड का जो साइज़ है वो अक्रॉस यानी लेफ़्ट एंड राइट 15% है, डाउन यानी ऊपर और नीचे वो है 0.984। अब ये क्या चीज़ है, ये आप जब नेक्स्ट पेज हम ओपन करेंगे तो उसमें देखेंगे कि पेस्ट बोर्ड साइज में चेंजिंग करने से क्या तब्दीली रोनुमा होती है। उसके बाद रूलर, यानी आपका जो पैमाना है, रूलर है, आप उसको विजिबल करना चाहते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स में या नहीं। अगर आप इसको ऑन चेक कर देंगे तो आपका जो रूलर्स है वो विजिबल नहीं होगा। अगर आप उसको दिखाना चाहते हैं तो आप इसको टिक रहने दें, आप इसको यहाँ पे चेक रहने दें, ये विजिबल हो जाएगा। ओरिजिन का मतलब है कि आपका पैमाना कहाँ से शुरू हो, अक्रॉस यानी लेफ़्ट राइट से डाउन से एक ही तरह का होगा आपका रूलर्स। और लास्ट में जो ऑप्शन है व्यू का, कि आप अपनी डॉक्यूमेंट्स को कितने % मतलब जूम करके देखना चाहते हैं, तो जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है वो 100% होता है, आप इसको 100 ही रहने दें। अगर आप उसको ज़्यादा करीब से देखना चाहें तो यहाँ से आप उसका जूम लेवल बढ़ा सकते हैं। तो अगर आपने कोई ऐसी सेटिंग की यहाँ पे कि आपने उस सेटिंग में बाद में आपको समझ आया कि ये सेटिंग सही नहीं थी, तो आप उसको डिफ़ॉल्ट्स पे क्लिक करेंगे तो जो बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है वो हो जाएगी। तो यहाँ से सेटिंग करने के बाद आप ओके कर दें। ओके करने के बाद आपने जो सेटिंग की होगी उसके मुताबिक ही आपकी डॉक्यूमेंट्स ओपन होगी। अब हम एक न्यू पेज ओपन करते हैं, यहाँ पे फाइल और न्यू Ctrl+N आप ओके कर दें तो ये आपकी न्यू डॉक्यूमेंट न्यू पेज ओपन हो चुका है। अब यहाँ से हम प्रैक्टिकली समझेंगे कि जो चीज़ें हमने पीछे देखी थी उनको यहाँ पे प्रैक्टिकली समझेंगे। सबसे पहली चीज़ कि जो आपको पेस्ट बोर्ड यानी जो साइज़ था वो लेफ़्ट और राइट, ठीक है, राइट एंड लेफ़्ट कितना था 15%। तो यहाँ से इस तरफ ये जो जगह है, यहाँ पे ये एक लाइन है, इस लाइन और इस पेज के बीच में जो जगह है यह है पेस्ट बोर्ड यानी रफ अमल करने की जगह। आप इसमें कोई ऐसा अमल कर सकते हैं जो बाद में वहाँ से चीज़ उठा के अपने पेज में सेट कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर आप इसको ज़्यादा करना चाहें, ठीक है, आप यहाँ से अब देखें तो ये है 15%। अगर आप इसको ज़्यादा करेंगे तो अगर आपको रफ अमल ज़्यादा चाहिए तो आप प्रेफरेंसेस में जाने के बाद, अगर आप अपने पेज ओपन कर लिया तो एडिट में प्रेफरेंसेस में जाने के बाद डॉक्यूमेंट प्रेफरेंसेस में जाएंगे। डॉक्यूमेंट में जाने के बाद अब यहाँ से अक्रॉस 15% है। अब देखें अगर हम इसको ज़्यादा करते हैं 30% कर लेते हैं, ठीक है, तो अब देखें क्या तब्दीली रोनुमा होती है। अब हम ओके करते हैं तो ये आप देखें क्या हुआ कि ये लाइन ये लेफ़्ट से इस तरफ आ चुकी है, राइट से इस तरफ, यानी ये जगह ज़्यादा हो चुकी है। यानी अभी आपने लेफ़्ट और राइट आपकी जो पेस्ट बोर्ड की पोजीशन थी वो ज़्यादा कर दी, यानी आप अपना यहाँ पे ज़्यादा रफ अमल कर सकते हैं। ठीक है, अब हम फिर इसको बाय डिफ़ॉल्ट जैसे था 15% वैसे ही कर देते हैं। प्रेफरेंसेस में जाने के बाद डॉक्यूमेंट में जाएंगे और हम इसको कर देते हैं 15%। अब हम इसको दोबारा से उसी पोजीशन पे ले आते हैं। अगर आपको ऊपर या नीचे ज़्यादा डिस्टेंस चाहिए, यानी ज़्यादा आपको खाली जगह चाहिए, तो यहाँ से आप इसको, यहाँ से इसकी पोजीशन आप ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, हम इसको ओके कर देते हैं, हम इसको उसकी अपनी पोजीशन पे ले आते हैं। ठीक है, तो ये था पेस्ट बोर्ड की पोजीशन।
दूसरी चीज़ जो स्नैप डिस्टेंस के बारे में आपको बताया था, तो गाइडलाइंस ये आपका रूलर है, जो आपको रूलर विजिबल बताया था कि अगर हम उसको चेक कर देंगे तो ये रूलर जो है विजिबल होगा। अब ये रूलर है, अब यहाँ से हम एक गाइडलाइन खींचेंगे, यहाँ से पकड़ के यहाँ पे लाएंगे तो ये गाइडलाइन आ चुकी है। इसी तरह हम ऊपर से नीचे गाइडलाइंस लाते हैं। अब यहाँ पे हम एक टेक्स्ट बॉक्स बनाते हैं। टेक्स्ट बॉक्स कहाँ से बनता है इसके बारे में आपको तफसील से बताया जाएगा। ये हमने एक टेक्स्ट बॉक्स बनाया। टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट करने के लिए हमने सिलेक्शन टूल लिया, इसको सिलेक्ट किया। अब हम जब इसको खींच के यहाँ पे हम इसके साथ अटैच रखना चाहते हैं, ये देखें ये, अब ये इतना फासले पे होता है तो ये गाइडलाइन इसको अपनी तरफ खींच लेती है। ठीक है, तो ये था गाइडलाइंस और डिस्टेंस, गाइडलाइन का डिस्टेंस। तो ये चीज़ ये है गाइडलाइंस। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये बात समझ आ चुकी होगी और आपको ये क्लास समझ आई होगी। तो अगर आपको ये क्लास अच्छी लगती है, आपको क्लास समझ आती है, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।